और देखिए इसी बीच में मुंबई का पहला नतीजा आ चुका है, जहां पर धारावी से कांग्रेस जीती है और कांग्रेस के लिए ये बीएमसी के पहले नतीजे के साथ खुशखबरी है। धारावी से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है और मुंबई का पहला नतीजा आ चुका है। एक तरफ जहां पर रुझान सामने आ रहे हैं और कुल मिलाकर 29 में से 27 ऐसे निकाय हैं जहां पर महायुति फिलहाल आगे चल रही है। परभणी और कोल्हापुर में विपक्ष आगे चल रहा है, लेकिन बीएमसी का पहला नतीजा जिसमें धारावी में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई है जहां ठाकरे बंधुओं का अभी तक खाता नहीं खुला है। संभाजी नगर में ओवैसी की पार्टी 7 वार्ड में आगे चल रही है। ये सत्ता का सियासी संग्राम बीएमसी का बॉस कौन है। 170 वार्ड को लेकर आए रुझान, जिसमें 85 वार्ड पर बीजेपी गठबंधन ने बढ़त बनाई है। 67 वार्ड पर यूबीटी गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस यहां पर 10 वार्ड पर लीड कर रही है तो अन्य 8 पर। लेकिन पहला नतीजा जो सामने आया है वो धारावी को लेकर, जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। यश, सबसे पहले आप ही की प्रतिक्रिया धारावी को लेकर, कांग्रेस की जीत, पहली खुशखबरी। तो पूर्णिमा जी, जैसा मैं कह रहा था, बीएमसी का बजट 60,000 करोड़ का है और धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर वहां क्या चल रहा है और उसके बीच में कांग्रेस की ये जीत पूरी दुनिया को और कम से कम भारत देश को क्या संदेश दे रही है, ये आप मैं सब लोग समझ रहे हैं। तो जैसे अभी जो यूपी के सीएम का प्रोग्राम दिखाया, मणिकर्णिका घाट ऐतिहासिक महत्व रखता है या रखता था, क्योंकि अब उसको जोड़ना पड़ेगा। कुछ उसे प्रतिक्रियाएं आई हैं क्योंकि इन लोगों ने उस इतिहास को तोड़ के रिडेवलपमेंट किया। बीएमसी पे बात करेंगे। पूर्णिमा जी, बीएमसी पे बात करेंगे। मैं बीएमसी पे नहीं, पूरा देश दुनिया अभी नहीं घूम कर आना है। कुछ भी बोल रहे थे आप, ऐसा नहीं है ना भाई, टोका ना उनको भी, यश उनको भी टोका ना। बीएमसी पर बात करते हैं, बीएमसी पर बात करते हैं, धारावी पर बात करते हैं। आपकी जीत दर्ज हुई तो बताइए क्यों हुई, बताइए ऐसा क्या दूसरे ने नहीं किया कि उनकी जीत नहीं हुई, आपकी जीत हुई, पहली जीत है, उस पर बात करिए ना। बीएमसी पर बात करते हैं, बाकी नगर निगम पर बात करिए। ये जीत उस फर्जी धर्म के पोलराइजेशन वाले नैरेटिव के खिलाफ खड़ी हुई है जिसका दम भाजपा वाले भरते हैं। इन लोगों ने धर्म का पोलराइजेशन बता बता के हमारे इतिहास से खेल किया है। और बंबई वो शहर है जिसमें पूरा भारत बसता है, तो बंबई के सबसे बड़े इलाके धारावी ने, जिसके रिडेवलपमेंट के नाम पे जमीन हथियाना चाहते हैं, वहां की जनता ने बता दिया है कि उन्हें ये पोलराइजेशन, ये रियलिटी शो की स्क्रिप्ट, इनका ये नौटंकी, इनके जुमले, इनका ये अडानी को संपत्तियां देना स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद जो भी नतीजा आता है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड जो हमने शुरू से इस कैंपेन में रखा कि हम विवाद नहीं विकास के लिए राजनीति कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, 30 सेकंड्स में जवाब देंगे, फिर उसके बाद सीमा जी आपके पास आ रही हूं, कौशिक साहब आपके पास भी। अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, अगर म्यूट कर रखा है तो अनम्यूट कर लेंगे। इन लोगों का बौद्धिक भ्रष्टाचार देखिए, अभी पहली सीट जीत गए तो ये इतनी खुशियां मनाएंगे कि जवाब ले लीजिए ना, फिर बीच में बोलने यश जवाब ले लीजिए। बीच में बोलने क्या, यश आपने जो आपके मन में आया आपने बोला, आपके जो मन में आया यश आपने बोला, देन लेट हिम स्पीक। नो, लेट हिम स्पीक ना। तुम्हारे हिसाब से अरे आपको टोका, उनको टोका, इस दौर से जरा बाहर निकलिए। अभी आपने कुछ बोला, अब उनको जवाब तो देने दीजिए। तुम्हारे हिसाब से जवाब दूंगा। आपको जो बोलना है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी आपकी, उनकी नहीं है, उस पर रोक लगा दी जाए। क्यों शर्म नहीं आती है? ये अरे शर्म तो आती है, शर्म आनी भी चाहिए। तुम लोगों को शर्म नाम की चीज ने, पहले इनकी आवाज बंद करिए, फिर मेरी आवाज। मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये बौद्धिक भ्रष्टाचारी इसी तरह से छाती पीटते रहेंगे। सीधा जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है। बीच बीच में वो एक लाइन बोले, फिर आप उसका जवाब दे, फिर वो एक लाइन बोले, फिर आप उसका जवाब दे, ये नहीं चलेगा। मेरा सीधा जवाब है कि ये अभी जब चुनाव जीत गए, बीएमसी का पहला रिजल्ट इनके पक्ष में आया तो ईवीएम जनपद की महारानी हो जाएगी। और अभी ये लोग छाती पीटेंगे, ये बौद्धिक भ्रष्टाचारी कैसे छाती पीटेंगे कि जैसे ही जीती है एक सीट कांग्रेस, वैसे वो 10 जनपद की महारानी हो जाएगी ईवीएम, और अभी थोड़ी देर में वो डायन हो जाएगी ईवीएम। ये लोग
इसीलिए तो मैं बोला, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, ये ना कार्यकर्ता है, ना कोई योजना है, इसलिए पूरे देश से समाप्त होते जा रहे हैं। बीएमसी में 35 साल पहले थे, इन 35 सालों में इनके पास कुछ नहीं है। ये 2-4-5 सीटें पाकर के इसी तरह से अनर्गल आरोप ये लगाते रहते हैं, लगाते रहेंगे। इनके साथ साथ कुछ और बौद्धिक भ्रष्टाचारी बैठेंगे नागर जैसे, वो भी यही सब चीजें करते रहेंगे, यही सब चीजें बोलते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये रोना रोते रहो, बीएमसी बौद्धिक में भ्रष्टाचारी पार्टी की रोना स्थिति रोते, को अभी तक आप कुछ कैसे नहीं होने देख वाला रहे है। देश की हैं, और जनता अगर ये देखिए रोड मैम, विकेट करती जा रही रहा है। तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी एनसीपी की? देखिए मैम, मैं तो यही कहूंगी कि देखिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है उसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी। और देखिए हम लोग बहुत बड़ी ईमानदारी से हम लोग ने इलेक्शंस लड़ा एंड वी आर वेरी होपफुल कि हमारे अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो अभी से एकदम सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस की पहली सीट आई है तो उनको बधाई देना चाहूंगी कि जो धारावी में जो उनकी जीत हुई है तो काबिले तारीफ है। और देखिए जिस तरह के मतलब हम अपोजिट मतलब एक ऐसे माहौल में हम काम करते हैं जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और देखिए जिस तरह से हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से 68 इनके कैंडिडेट्स जो हैं वो अनअपोज्ड यहाँ पर जीत गए। एंड वैसे ही हमने पंचायत चुनाव में भी देखा था कि वहां पर जिस तरह से कुछ 22 लोग थे जो कि अनअपोज्ड जीते थे और वो भी सब परिवारवाद के लोग थे। देवर द वाइफ्स एंड भाभी या मदर थी कुछ वहाँ की बीजेपी के नेताओं की। तो ये चीजें जो चल रही हैं दिस इज बहुत ही अजीब सी बात है। देखिए अभी इंक मिटने वाली जो भी बात हुई है उसके लिए अगर केवल आप हमको ये कह के कि बौद्धिक भ्रष्टाचार है या जो भी आप बोल दीजिए, देखिए पर अगर ये कोई कंप्लेंट आती है इलेक्शन कमीशन के बाद तो उनको संज्ञान लेना चाहिए उस चीज का। और केवल ये कह के कि आप उसको हटा दीजिए या इसलिए आप पहले से ही बोलना शुरू कर दीजिए कि आप लोग हार रहे हैं इसलिए आप ये बोल रहे हैं, तो या ईवीएम के बारे में या वोट चोरी के बारे में जो भी चीजें हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए इनको। और देखिए जिस तरह से आप देखिए मनी जिस तरह से बांटी गई है, आप ये देखिए किस तरह से मनी बांटी गई है। और जो वेलफेयर स्कीम्स है अभी देखिए दिसंबर की लाडली बहना योजना में जो किस्त आनी थी वो भी आपने मतलब इन बिटवीन नहीं दे दी, जबकि लास्ट में देना था जनवरी के, तो आपने पहले ही लिया। तो अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे और जिस तरह से मतलब हमने देखा है तो देखिए किस तरह से मतलब अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है अपोजिशन के पास, अगर आप हर चीज को रिजेक्ट कर देते कि नहीं ये तो गलत है तो ये तो एक तानाशाही हुई ना। अच्छा। आप इलेक्शन कमीशन भी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, तो इतनी बार आप जाओ तो वो कुछ सुन नहीं है, लीडर्स हमारे इतनी बार गए तो कुछ सुन नहीं रहे। तो ये मतलब ये कैसा है इलेक्शन है? द इलेक्शन शुड बी फेयर एंड इस पर कौशिक साहब बार बार देखिए चर्चा हो रही है कि इलेक्शन कमीशन सारी की सारी एजेंसीज या तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या रिग्ड हैं। जीत जाते हैं तो वो स्थिति नहीं होती, लेकिन अगर हार जाते हैं तो फिर उसके बाद ये सिलसिलेवार तरीके से चलता रहता है। बट एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में आकलन करना कि भाई आपकी पार्टी ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो ग्रास रूट पर क्या कमी रह गई? अगर किसी को इतनी भारी संख्या में भरोसा जिस पर जताया जा रहा है तो क्यों जताया जा रहा है? उसके आप इर्द गिर्द पूरी कहानी इलेक्शन कमीशन की तो नहीं बुन सकते ना। नहीं देखो पूर्णिमा जी, आरोप बिल्कुल निराधार हैं। निश्चित तौर से जहां जहां जो पार्टियां जीती हैं और जब चुनाव हारने के बाद उन्होंने समीक्षा की है तो सारी चीजें उनके सामने हैं। अब कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे, कहीं कार्यकर्ताओं में जनाक्रोश न आए, ऐसी स्थिति में बड़े नेताओं के पास कोई और जवाब नहीं होता। तो ये कुछ गिने चुने जवाब ऐसे हैं कि जिससे कि उनको पद से न हटाया जाए, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई न हो, लोग कार्यकर्ता हटाने की मांग न करने लगें। तो ये आरोप हैं कि चुनाव आयोग एजेंसियां काम कर रही हैं। एजेंसियां और चुनाव आयोग जो भी काम कर रहे हैं उनसे ऊपर हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था हमेशा समीक्षा के लिए तैयार है। यदि किसी पार्टी के पास कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं या मिले हैं तो हमेशा न्यायिक व्यवस्था ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो ये कहना थोड़ा सा मैं निराधार मानता हूँ। लेकिन हाँ पूर्णिमा जी देखेंगे बीएमसी चुनाव जहाँ लगभग 3 दशक से शिवसेना का वर्चस्व रहा हो और एक ऐसी महानगर पालिका जो सबसे बड़ी धनाढ्य महानगर पालिका एशिया की मानी जाती है, जहाँ देखा कई राज्यों का बजट उसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ शिवसेना का 97 से लगातार अपना मेयर रहा है। और जब 90 के दशक की बात करेंगे, जब ठाकरे साहब बड़ा उच्च मापदंडों के साथ उफान पे थे राजनीति में, तब से लेकर 2022 तक शिवसेना का कब्जा वहाँ रहा। ये पहला ऐसा चुनाव है जहां मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाने जा रही है। तो क्या उद्धव ठाकरे
और राज ठाकरे का साथ आकर यदि इस लड़ाई को, इस वर्चस्व को नहीं बचा पाते हैं तो निश्चित तौर से एक लाइन राजनीति की महाराष्ट्र की राजनीति में खिंचेगी, जो भावी आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। मतलब मराठी मानुस वाला जो नैरेटिव है वो एक तरीके से खारिज हो जाएगा। बिल्कुल। शिवसेना असली, क्योंकि शिवसेना का ही तो पारंपरिक तौर पर कब्जा रहा है बीएमसी पर। बिल्कुल। और अगर एकनाथ शिंदे इसमें एडवांटेज लेकर रखते हैं तो मतलब उद्धव ठाकरे को साथ में न करा गया। देखिए, शिवसेना को जाना कहां से गया? महाराष्ट्र से ही जाना गया। वर्चस्व कहां शिवसेना का था? अन्य राज्यों में देखेंगे छुटपुट चीजें, लेकिन जितनी बार मैं बाल ठाकरे साहब से मिला या बाल ठाकरे साहब की जो राजनीतिक धुरी रही वो मुंबई रही। तो वहां जो शहरी वोटर था, मैं ग्रामीण क्षेत्र में तो वर्चस्व ज्यादा शिवसेना का नहीं है, लेकिन जहां जो चुनाव के नतीजे आज आ रहे, यही गढ़ है शिवसेना का। और ये गढ़ लगातार 3 दशक से, मैं 97 से बात कर रहा हूं, लगातार मेयर शिवसेना का यहाँ पे है। और ये नतीजे इधर से उधर हुए तो निश्चित, और फिर उसके बाद नतीजे आने से पहले निश्चित तौर से लोगों को दिख रहा होगा, शिवसेना को भी, राज ठाकरे को। इसलिए 20 साल बाद, 2005 के बाद दोनों भाई साथ आए हैं, या दोनों भाइयों के साथ आने के बावजूद भी ये गढ़ नहीं बचा पाए, तो सवाल तो खड़े होंगे। और राजनीति किस करवट बदलेगी ये मुझे लगता है समय आने वाला बताएगा। लेकिन ठाकरे परिवार के लिए ये चुनाव के नतीजे मुझे लगता है कि निश्चित तौर से विघटन पैदा करने वाले होंगे। बिल्कुल, 74,000 करोड़ की बजट वाली ये बीएमसी है जो कहीं ना कहीं डिलीवरी की तरफ फिलहाल रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आ रही है। जो वॉल्स को लेकर अभी तक के रुझान है उसमें लीड लेती हुई बीजेपी अपने गठबंधन में 88 के साथ, 68 पर यूबीटी उद्धव गठबंधन साथ में नजर आ रहा है। कांग्रेस फिलहाल 10 वार्ड पर लिमिटेड और 8 अन्य पर नजर आ रही है। 174 वार्ड के अभी तक के रुझान आ चुके हैं सामने और कुछ नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। 164 से शिंदे गुट की जहां पर कैंडिडेट जीत गई हैं, इस वक्त ये खबर है। वार्ड नंबर 164 से शिंदे गुट की शैला जीती है, ये अभी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही धारावी से देखिए कांग्रेस की उम्मीदवार आशा काले जीत गई हैं। बीएमसी के कुछ नतीजे भी इस वक्त सामने आने लगे हैं। बाकी नगर पालिकाओं में भी स्थिति काफी हद तक क्लियर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुंबई में आज का दिन परफॉर्मेंस को तय करने वाला बीएमसी के नतीजों के लिहाज से नजर आएगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।